अस्सलाम वालेकुम गाइज़, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो जी आज की जो वीडियो है उसका टॉपिक तो आपको थंबनेल से अंदाज़ा हो ही किया होगा। तो जो बिल पास हुआ है कौमी असम्बली में ट्रांसजेंडर के हवाले से, उस बारे में बात करेंगे आज हम। तो कुछ पॉइंट्स मैं रखूँगी आपके सामने, तो आप ही फैसला कीजिएगा कि क्या सही और क्या गलत है। और ये जो एक्ट पास हुआ है ट्रांसजेंडर का, ये इसकी मतलब असली हकीकत क्या है वो इस वीडियो में वाज़ह करेंगे। तो जी पाकिस्तान एक वाहिद ऐसा इस्लामिक मुल्क है जिसने ये बिल पास किया है ट्रांसजेंडर के हवाले से, जो कि होमोसेक्सुअल का बेसिक बिल है। क्योंकि इसके जो पॉइंट नंबर 3 है वहाँ पर वाज़ह तौर पे लिखा हुआ है कि जी अगर कोई मर्द उसको महसूस हो, तो उसको किसी मेडिकल की ज़रूरत नहीं है, उसको महसूस हो कि वो औरत है, तो वो नादरा के ऑफिस जाए और अपना जो है ना वो जेंडर तब्दील करवा ले, और वो अपना वहाँ पर औरत लिखवा ले और वो उसको औरत ही माना जाएगा। और वो फिर किसी मर्द के साथ निकाह कर ले तो वो निकाहनामा भी रजिस्टर हो जाएगा और मर्द के साथ निकाह कर सकेगा। और यही मामला औरतों के साथ भी है कि अगर औरत को कोई फील हो कि वो जैसे मर्द है, तो वो जाए नादरा के ऑफिस और अपना जो औरत का कॉलम है उसमें हटा के वो मर्द करवा ले और वो मतलब किसी औरत के साथ शादी कर ले। तो ये भी उसके लिए बहुत आसान होगा, उसको भी किसी मेडिकल की ज़रूरत नहीं होगी और मतलब कोई डॉक्टर के सर्टिफिकेट की ज़रूरत नहीं होगी, और वो इस तरीके से आसानी के साथ मर्द के साथ और औरत के साथ निकाह कर सकता है और नादरा रजिस्टर होंगे। ट्रांसजेंडर को हकूक देना अच्छी बात है। हर इंसान को, चाहे वो मर्द हो, चाहे वो औरत हो, चाहे वो ख्वाजा सरा हो, उनको हकूक देना अच्छी बात है, आप हकूक दें। लेकिन जो पैदे ख्वाजा सरा नहीं हुए हैं, उनकी कोई अगर दिमागी बीमारी है या कोई भी उनके साथ मसला है, मेडिकल इश्यूज़ हैं, या वो अपने आप को कुछ भी तसव्वुर कर लेते हैं, जैसे बहुत सारे ममालिक में इंसान कुत्ता अपने आप को तसव्वुर कर लेता है तो वो कुत्ता बन के रहता है, तो इसका मतलब है कि वो कुछ भी बन के रहेगा और आप उसको जाके बस एनएसी पे जाके चेंज करवाना है। और तो मर्द इस तरीके से औरत बन जाएगा और औरत मर्द बन जाएगी, और औरत के साथ निकाह होगा, मर्द के साथ निकाह होगा। और ये हम कौम लूत वाला जो है ना किस्सा उसको दोहरा रहे हैं, जबकि अल्लाह पाक ने खुली निशानियाँ दी हुई हैं कि उन पर अजाब किस लिए आया था, क्योंकि वो मर्दों के साथ बदफेली करते थे, मर्द के साथ करते थे बदफेली, और औरतों के पास नहीं जाते थे और औरतों के बजाय वो मर्दों के पास जाते थे। तो उन पर भी अल्लाह ने लानत की है। जो औरत मर्द की मुशाबत करे उस पर भी लानत है, और जो मर्द औरत की मुशाबत करे उस पर भी लानत है। मैं कोई आलम दीन तो नहीं हूँ, लेकिन इतनी तो कॉमन सेंस किसी में भी है, क्योंकि आप मुसलमान हो, इतना तो आपको पता है कि कौम लूत पर अजाब क्यों आया था और वो किस तरीके से बदफेली करते थे, मर्द के साथ बदफेली करते थे, जिस वजह से अल्लाह को उन पर गज़ब अल्लाह ने नाजिल किया। और हम उसी गज़ब को चैलेंज कर रहे हैं और उसको जो बेहयाई है उसको सपोर्ट कर रहे हैं, और उसके लिए जो है ना गैर कानूनी जो अगर इक़दाम करने चाहिए वो तो कर नहीं रहे, बल्कि उसको अब जायज़ करार दे दिया गया, वो भी इस्लामी जमहूरियत पाकिस्तान, जो वाहिद मुल्क इस्लाम के नाम पे आज़ाद हुआ और इस्लामी जमहूरियत पाकिस्तान है, जिसका मतलब ही क्या ला इलाहा इल्लल्लाह, वहाँ पर इसको लीगल करार दे दिया हुआ है। और अगर आप हिस्ट्री उठा के देख लें तो पूरी हिस्ट्री भरी हुई है। कुरान सबसे बड़ी दलील है इस चीज़ की कि अगर जिसने भी अल्लाह के कामों में, अल्लाह के निज़ाम में मुदाखलत की है, तो उन्होंने कौमों ने अजाब ही फेस किया है, और इससे बड़ा और कोई सबूत है नहीं जब ये कुरान गवाही दे रहा है इस चीज़ की। तो मुसलमान होने के नाते और पाकिस्तानी होने के नाते हम सबका फ़र्ज़ है कि तो हम इस चीज़ को बाइकआउट करें, बेहयाई को आम ना होने दें। पहले ही हम इस सैलाब की एक मुसीबत हमारे मुल्क में है, जो कि मिसमैनेजमेंट भी कह लें और अल्लाह का अजाब भी कह सकते हैं, और मज़ीद इस बेहयाई को अगर सपोर्ट करेंगे तो आसमान से पत्थर आना बाकी रह गए हैं, और तो हमने कोई ऐसी कसर नहीं छोड़ी। अगर आप बुरे को बुरा नहीं जानेंगे, गलत को गलत नहीं जानेंगे, तो आप भी इस अजाब का हिस्सा बनेंगे, ना कि कोई बदफेली जो कौम करती थी या गलत करती थी वो अजाब का शिकार होते थे। वो भी होते थे जो उनको बुरा नहीं कहते थे और उनका साथ देते थे। तो आप ख़ुद डिसाइड कर लें कि आप किस तरफ हैं। आप इनको टोटली बाइकआउट करें, इस बिल को बाइकआउट करें। अगर ट्रांसजेंडर जो कि बाय बर्थ ख्वाजा सरा हैं उनको आप हकूक़ देते हैं तो बिल्कुल सही है, उनका हक है, लेकिन ये उनके हकूक़ में आप जो है ना बदकारियों को आम ना करें और अल्लाह के अजाब को और गज़ब को चैलेंज ना करें, ताकि वही बात आ जाती है कि बस अब पत्थर बरसना रह गए हैं। हर चीज़ हमारे मुल्क में जो हो रही है, करप्शन हो रही है, चोरी हो रही है और बेहयाई भी हो रही है। बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड का तो चक्कर था ही था, अब ये भी मसले जो है ना वो आपने लीगल करार दे दिए हुए हैं। तो आप इन सब चीज़ों से बाइकआउट करें, छोटी छोटी बदकारियों से भी जान छुड़ाएं, बड़ी बदकारियों से भी जान छुड़ाएं,
और जो अल्लाह ने एक निज़ाम रखा हुआ है, अल्लाह ने जो एक तरीका रखा हुआ है, उस चीज़ पर आप भी अमल करें, सब अमल करें। तो मुसलमान अगर हम अपने आप को कहते हैं तो हमारा जो है ना अल्लाह को राज़ी करना और अल्लाह के हुक्म पर चलना ही हमारा अव्वलीन तरजीह होनी चाहिए। अल्लाह ने जिस काम से रोका है उस काम से हमें रुकना चाहिए, ना कि हमें उसके खिलाफ वर्जी करनी चाहिए। तो कुरान पाक में पिछली कौमों का जिक्र इसीलिए है ताकि हम जो है वो नसीहत पकड़े, ना कि वो चीज़ें दोहराएं जिससे अल्लाह नाराज़ हुआ और उन कौमों पे अजाब आया। और हमारी नसीहत है कि हम इस चीज़ से बचें और अल्लाह से डरें। तो जी अब बात करते हैं डॉक्टर मोइज़ अमान की, जो कि एक मर्द हैं, जो कि उनको फ़ील लाइक हुआ, जो कि बाय बर्थ जो है ना वो ख्वाजा सरा नहीं है। उनको फ़ील हुआ कि वो एक औरत है और वो अब जी औरत के हुलिये में इंटरव्यूज़ करते फिर रहे हैं यूनिवर्सिटियों में और हर जगह पोस्ट कास्ट पे जाते हैं। बड़े बड़े यूट्यूबर नामी गिरामी जो हैं, मैं उनका नाम नहीं लूँगी, बहरहाल वो वहाँ पर जाते हैं और अच्छी अच्छी जो है ना बातें करते हैं और ऐसी बातें करते हैं, ऐसे दलाइल आगे रखते हैं कि लोग जो है ना उनको सुनते हैं और पसंद करते हैं। उनकी जो है ना स्पीकिंग पावर ऐसी है कि लोग जो है ना उनको सुनना पसंद करते हैं। जाहिर सी बात अगर यूनिवर्सिटियों में जाके मोटिवेट कर रहे हैं यूथ को, तो लोग उनको सुन रहे हैं और उनको फॉलो कर रहे हैं। तो जी उनका कहना है कि कौम लूत पर जो अजाब आया वो रेपिस्ट थे, जिस वजह से उन पर अजाब आया, ना कि वो मर्द मर्द के साथ और औरत के साथ बदफेली करते। तो उनके नज़रिए से ये सही है, ये गलत नहीं है। और जो उन्होंने डेफिनेशन है, जो तरीका है, वो बिल्कुल बदल के रख दिया हुआ है अपने आप को राइट करने के लिए। तो आप ऐसे लोगों से अपने आप को भी बचाएं, अपने बच्चों को भी बचाएं, क्योंकि नेट में कोई पता नहीं है कौन क्या देख रहा है, क्या नहीं देख रहा, कौन किसको फॉलो कर रहा है, कौन नहीं कर रहा। तो ऐसे लोगों से भी अपने बच्चों को बचाएं। और बिया मुस्लिम हमें ये चीज़ें बतानी चाहिए, अपने बच्चों के कानों में से गुजारनी चाहिए कि जो दीन में चेंजिंग करते हैं उनको फॉलो नहीं करना चाहिए। उनको राइट दिन पता होगा तो वो ऐसे लोगों से बचे रहेंगे कि कोई भी कुछ भी आके कुछ भी एडिट कर देता है और वो उसको उस तरीके से समझता है और जो कि उसकी समझ में वो सही बात नहीं आती, तो वो जो अपनी समझ है वो दूसरों को भी समझाता है ऐसी यूनिवर्सिटियों में जाके या पोस्ट कास्ट में समझा के। तो उनको खुद समझने की ज़रूरत है। तो मेरा डॉक्टर मोइज़ अमान से यही मुतालबा है कि पहले तो आप अपना इलाज खुद किसी अच्छे डॉक्टर साइकियाट्रिस्ट से करवाएं और सही से दीन पढ़ें, किसी आलिम दीन की मदद लें। अगर आपको नहीं समझ में आ रही कि अल्लाह पाक ने रेपिस्ट से नहीं, जो मर्द मर्द के साथ बदफेली करते थे और औरतें औरतों के साथ करती थी, उन पे अजाब नाजिल किया था, ना कि रेपिस्ट पे ये अजाब नाजिल हुआ था। तो ऐसे लोगों से बचें और अपने आप को भी बचाएं और अपने बच्चों को भी बचाएं। खुद दीन पढ़ें और अपने घर में दीन की बातें किया करें ताकि बच्चों को भी इस चीज़ की नॉलेज हो और वो ऐसे किसी की भी गुमराही में ना पड़े। और जो गुमराही में पड़ जाता है तो वो कहते हैं ना घर का ना घाट का, वो कहीं का नहीं रहता। तो बिया मुस्लिम हमें इस चीज़ से अवेयर रहना चाहिए, ऐसे फितनों से बचना चाहिए। और जो लीगल हुई है बेहयाई, इसको भी बाइकआउट करें। और मिलते हैं जी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप अपनों में रहें, अपनों का ख्याल रखें, अवेयर रहें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मिलते हैं जी नेक्स्ट किसी वीडियो के साथ। तो अल्लाह को राज़ी रखें। अल्लाह हाफ़िज़।